बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा देने जा रहा हूँ जो लौंग और सेब से तैयार होता है। आपने अपने घर में ख़ुद तैयार करना है, रोज़ाना तैयार करना है, रोज़ाना खाना है, सिर्फ़ 40 दिन। और इसके इस्तेमाल से आपकी खोई हुई ताकत बहाल हो जाएगी। आपकी जो मुर्दा बनी हुई रगें हैं उनके अंदर जान आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नुस्खा मिल जाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ लौंग और सेब। तो मेरे भाइयों, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। दोस्तों, आज सुबह सुबह एक भाई साहब ने कॉल की, कहते हैं कि हकीम जो होते हैं वो फ्रॉड करते हैं। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं है, फ्रॉड करते हैं तो आपने कभी किसी से फ्रॉड नहीं किया, आप अपनी कसम दे सकते हैं। तो मेरे भाइयों, जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि अक्सर दोस्त हकीमों को जब उनके दवाखानों पर जाते हैं या हकीम मिलता है तो उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। हकीम फ्रॉड करते हैं, इनकी दवाओं से आराम नहीं आता, इन्होंने स्टेरॉइड डाली हुई है, पता नहीं क्या कुछ डाला हुआ है। तो मेरे भाइयों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेडिकल स्टोर में चले जाएं, आप इंग्लिश दवाई की कोई भी डबिया, कोई भी गोली उठा लें, उसके अंदर ये केमिकल मौजूद है। पैनाडोल से लेकर हर एक, हमें तो इनके नाम ही नहीं आते सिवाय पैनाडोल के। ये आम तो मशहूर है, पता नहीं क्या क्या इनके नाम है। हज़ारों लाखों की तादाद में जितनी भी ये मेडिसिन बनी हुई है, हर एक के अंदर स्टेरॉइड है। तो मेरे भाइयों, आज मुझे रात को एक भाई साहब ने बताया कि फ़लाँ एक भाई साहब हैं वो फौत हो गए। तो मुझे उससे यकीनी दुख हुआ कि वो अच्छा इंसान था, जो कमज़ोर लोग होते थे उनकी मदद भी करता था, और कोई भी आदमी किसी के साथ ज़्यादती करता तो उसको जाकर कहते तो वो जाकर फौरी उसकी मदद करवाता, उसको उसकी जो उसने तकलीफ़ दी है उसका बदला लेता, यहाँ तक कि उसको थप्पड़ तक दे मारता। तो वो जब भी मेरे दवाखाना पर आता था तो अक्सर गपशप लगाता था, कोई भी वो दवा नहीं खाता था, सिर्फ़ अपनी खुराक पर तवज्जो रखता था कि यहाँ तक कि मेरे गुर्दे फेल ना हो जाएं, मेरे गुर्दे ख़त्म ना हो जाएं। तो अक्सर वो ये कहा करता था हकीमों की दवाइयों से लोगों के गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं। मुझे जब उसकी मौत की, वफ़ात की ख़बर मिली तो वो तो कई दिनों से, तो मेरे भाइयों, उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ यही बात हर बंदे के सामने कहता था कि मेरे गुर्दे ख़त्म नहीं हो जाएं, मैं कोई देसी दवा नहीं खाऊंगा, ये हो जाता है वो हो जाता है। लेकिन जब उसकी मौत की ख़बर आई, मैंने उसके भाई से पूछा, तो मैंने पूछा क्या हुआ था। कहता था कि इसके क्रेडिनाइड जो है 18 पॉइंट पर चले गए थे और इसके गुर्दे वाश करवाना पड़े और
जनाब इस दुनिया से चले गए। तो मेरे भाइयों, जो बंदा इतना डरता है देसी दवाइयों से, उसके भी गुर्दे ख़राब हो गए। तो मुझे नहीं समझ आती ये लोग ऐसे क्यों शोशा छोड़ते हैं। तो मेरे भाइयों, अपनी खुराक पर तवज्जो करनी चाहिए, ये हकीकत है। सबसे पहले सुबह नहार मुँह मक्खन में एक रत्ती इतना सा आप कुश्ता फुलाद फलों वाला डाल लें। जितना भी आप मक्खन डाल लें, एक छटांग एक चम्मच आपको मिल जाए, कुश्ता फुलाद डालकर उस मक्खन को अच्छी तरह मिक्स करें और खा लिया करें। रोज़ाना 3 खजूरें, पिस्ता, काजू, बादाम, 2 केले, इनका मिल्क शेक बनाकर आप रोज़ाना सुबह के टाइम नोश करें। अगर आप मैंगो का मौसम है तो मैंगो इस्तेमाल कर लें, अगर मैंगो नहीं है तो एप्पल का इस्तेमाल कर लें। तो मेरे भाइयों, कुछ दोस्त मेरे भाई ऐसे भी हैं मैंगो और दही का मिल्क शेक बनाते हैं, यानी ऐसे समझ लें मैंगो और दही का लस्सी बना लेते हैं। लेकिन आप दूध के अंदर भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर तैयार करने के बाद इसबगोल डाल लें। तो मेरे भाइयों, अगर आप दूध के अंदर लहसुन के 2-3 टुकड़े, खसखस की 1 चम्मच, अदरक का छोटा सा टुकड़ा और काली मिर्च मिलाकर इसको उबाल लें आधा किलो दूध के अंदर, तो फिर आप रात को ये नोश कर पिएँ, नोश करें, तो इतनी ताकत आपके अंदर आएगी कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मेरे भाइयों, अगर आप रोज़ाना देसी घी की चूरी बनाकर या रोटी के ऊपर देसी घी लगाकर खाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो मेरे भाइयों, हराम ताल्लुक़ जो है, बुरे ख़यालात से तौबा करें, रात को जल्दी सोया करें, सुबह जल्दी उठना अपना मामूल बना लें। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह आपके गुर्दे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो मेरे भाइयों, अब चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। अपनी खुराक का सही इस्तेमाल करें और साथ साथ अद्वियात भी खाते रहें। आज की वीडियो का जो ख़ुलासा है वो यही है, लौंग और सेब। तो मेरे भाइयों, आपने करना क्या है, सुबह के वक़्त, या बेहतर तो यही है सुबह के टाइम, एक अच्छा खूबसूरत गोल मोल लाल सुरख सेब ले लें। उसके ऊपर कम अज़ कम 40 या 50 लौंग, वो वाले आपने किसी नोकदार चीज़ के साथ थोड़ा सा टैप लगाना है, यानी सुराख करना है ऊपर, और लौंग जो है उसके ऊपर ठोंस देना है, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो मेरे भाइयों, इस तरह आपने 40 से 50 लौंग सेब के मुख्तलिफ गोलाई में लगा दें, या आप उसको भर भी सकते हैं जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। कम अज़ कम 40 या 50 लौंग। तो मेरे भाइयों, इसके बाद आपने 24 घंटे का इंतज़ार करना है, लेकिन सेब को किसी प्लेट में रख के फ्रिज के निचले वाले हिस्से में रख लें। उससे फ़ायदा ये होगा, एक तो वो ठंडा ठंडा रहेगा, दूसरा वो उसका फ़ायदा ये होगा उसके ऊपर कोई गर्दो गवार नहीं गिरेगी, कोई मक्खी कीड़ा मकोड़ा आकर उसके ऊपर नहीं बैठेगा। तो मेरे भाइयों, ये बात ज़हन में रखें, इससे पहले लौंग लगाने से पहले सेब को अच्छी तरह धो लेना है।
लौंग वो लगाने हैं जिनके ऊपर टोपी हो, जैसा कि आप तस्वीर में देखते हैं। जिस लौंग के अंदर से गोली नुमा निकली हुई हो वो आपने नहीं लगानी। तो मेरे भाइयों, आपने ये 40 दिन रोज़ाना आज लगाना है। अगले 24 घंटे के बाद इस सेब को, लौंग ऊपर से उतार कर सेब को खा लेना है। बाकी जो लौंग उतरते जाएं, आपने उनको इकट्ठा करते जाना है। तो मेरे भाइयों, उसके बाद जब वो इकट्ठे हो जाएं, उनको आपने खुश्क कर लेना है। 10 दिन के इकट्ठे कर लें या तो फिर रोज़ाना के इकट्ठे करते जाएं। तो मेरे भाइयों, वो जितने भी इकट्ठे हों उनको खुश्क करके 40 दिन के बाद वो 40 दिन के लौंग जो है, अगर 50 लौंग लगाएंगे तो तकरीबन कितने बन जाएंगे मेरे भाइयों। वो जितने भी इकट्ठे हों उनका वज़न कर लेना है, उनको आपने बारीक पाउडर कर लेना है। तो मेरे भाइयों, आपने उनको जब भी दूध पिए या दूध पत्ती पिए, थोड़ी सी चुटकी उसके साथ या फिर उसके कैप्सूल 00 शहद के बार लें, या फिर आप उसी तरह उसका पाउडर जो है खाकर ऊपर से दूध पत्ती या दूध पी लिया करें। तो मेरे भाइयों, 40 दिन वो तो 40-50 दिन ये खा लें। तो मेरे भाइयों, अगर आप लौंग ना भी खाएं तो आपकी ये 20 साल का मसला है, 10 साल का है, 5 साल का है, मर्दाना कमज़ोरी दुम दबा कर भाग जाएगी। आपके अंदर शबाब आ जाएगा। आप एक शादी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादियों के काबिल हो जाएंगे। मेरे भाइयों, आज मैंने आपको बताया है 200 साल पुराने से पुराना ये नुस्खा मैंने आपको बताया है। ये मैंने कई बार दोस्तों को इस्तेमाल करवाया है, ख़ुद भी कई बार, लेकिन मुसलसल इसको इस्तेमाल नहीं किया। 10 दिन कर लिया, 15 दिन कर लिया, 12 दिन। लेकिन अगर आपने करना है तो मुसलसल 40 दिन करना है, मुकम्मल फ़ायदे के लिए। आप बिल्कुल नामर्द हो चुके हैं, आप बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, आप अपने आप को शादी के काबिल नहीं समझते, तो 40 दिन ये सेब वाला लौंग लगाकर खाएं, ऊपर से नीम गर्म दूध पिएं। तो मेरे भाइयों, जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। आपकी रोज़मर्रा की जो काम है उसके अंदर आपको लगन होगी, आपको सुरूर आएगा। चाहे सारा दिन काम करेंगे आपको थकावट नहीं होगी। आज की वीडियो बस इतनी थी। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर ठोक कर जाइएगा, और साथ साथ हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो मेरे भाइयों, आखिर पर फिर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कोई भी मेरा भाई हमसे रब्ता करना चाहता है तो हमारा मोबाइल नंबर है 030241969092। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।